हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुंतक के द्वारा अपनी वक्रोक्ति जीविता नामक ग्रंथ में लिखी हुई लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड मेटाफर। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं कुंतक कौन थे, वक्रोक्ति क्या है, पोइट्री और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है और मेटाफर का रोल क्या है। लेट अस स्टार्ट विद हु वाज कुंतक। कुंतक एक संस्कृत लिटरेरी क्रिटिक थे। वो वक्रोक्ति स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं। उनकी फेमस बुक का नाम है वक्रोक्ति जीविता, जहाँ वक्र का मतलब है क्रोक्ट और इनडायरेक्ट, वहीं उक्ति का मतलब है स्पीच या एक्सप्रेशन, जिसका मतलब है इनडायरेक्ट या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। कुंतक के अकॉर्डिंग वक्रोक्ति ही पोइट्री की सोल है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द मेन थ्योरी ऑफ द चैप्टर। वक्रोक्ति। पोइट्री और नॉर्मल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? In normal sentence, we say the sun is rising, and in poetic sentence, we say the golden king slowly opened the gates of heaven. दोनों सेम बात कह रहे हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस ब्यूटीफुल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वक्रोक्ति का इस्तेमाल किया गया है। यही कुंतक का मेन पॉइंट है, क्योंकि पोइट्री की जो ब्यूटी है वो सब्जेक्ट में नहीं, लैंग्वेज के एक्सप्रेशन में होती है। वक्रोक्ति का मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि वक्रोक्ति का मतलब है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन एंड आर्टिस्टिक लैंग्वेज विद फ्रेश स्टाइल। इसीलिए कुंतक कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है, जो पोइट्री है वो इमेजिनेशन क्रिएट करती है। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड पोइट्री में। अब हम समझने वाले हैं 5 लेवल्स ऑफ वक्रोक्ति। फर्स्ट वन इज फोनेटिक लेवल, जिसका मतलब है वर्ण विन्यास वक्रता। इसमें साउंड की ब्यूटी पर ध्यान दिया जाता है, जिसका मतलब है इस लेवल पर पोइट्री की ब्यूटी वर्ड्स के साउंड से आती है और यहाँ मीनिंग से ज़्यादा आवाज़ यानी साउंड इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें पोइट ऐसे वर्ड्स चूज करता है जो सुनने में म्यूजिकल और अट्रैक्टिव लगे। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट बर्ड्स सॉफ्टली सिंग, यहाँ बार एस का साउंड आ रहा है। इस रिपीटेशन को ही एलिट्रेशन कहते हैं। जब हम इसे बोलते हैं तो एक रिदम और म्यूजिक फील होता है, इसी वजह से सेंटेंस ब्यूटीफुल लगता है। एंड द सेकंड वन इज लेक्सिकल लेवल, यानी कि पद वक्रता। इसमें जो ब्यूटी है सेंटेंस की वो वर्ड चॉइस से दिखती है, मतलब यहाँ ब्यूटी स्पेशल वर्ड्स चूज करने से आती है। ऑर्डिनरी वर्ड की जगह पोइट अनयूजुअल, एक्सप्रेसिव और अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल द फ्लावर इज ब्यूटीफुल एंड इन पोएटिक्स द ब्लॉसम स्माइल इन द मॉर्निंग। ये वर्ड जो है सेंटेंस को आर्टिस्टिक बना देते हैं। फ्रॉम एवरीडे एग्जाम्पल, इन सिंपल शी वॉक्ड स्लोली एंड इन पोएटिक्स शी ग्लिटेड लाइक अ स्वेन। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक्सप्रेशन दोनों का चेंज हो गया है। यही पद वक्रता है। थर्ड वन इज सेंटेंस लेवल, यानी वाक्य वक्रता। ब्यूटी थ्रू सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो ब्यूटी है, यहाँ पोइट सेंटेंस को नॉर्मल ग्रामर ऑर्डर में नहीं लिखता, सेंटेंस का अरेंजमेंट ही उसकी ब्यूटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी। वही पोएटिक्स में कहेंगे नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी। मीनिंग सेम है, लेकिन सेकंड सेंटेंस पावरफुल लगता है। दोनों में वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है, बस अरेंजमेंट चेंज हो गया है। यही वाक्य वक्रता है। फोर्थ इज फिगरेटिव लेवल, प्राकरण वक्रता। ब्यूटी थ्रू फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब यहाँ पोइट मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोले जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करता है। यही इमेजिनेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हर फेस इज द मून। वहाँ उसके फेस को मून, मतलब वो फेस मून नहीं है, लेकिन मून की क्वालिटीज़, ब्यूटी, ब्राइटनेस, कामनेस, ये सब जो चीज़ें हैं फेस में इमेजिन करवा दी गई हैं। इसी को मेटाफर बोलते हैं। कुंतक के अकॉर्डिंग फिगर्स ऑफ स्पीच सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये पोइट्री की ब्यूटी क्रिएट करते हैं। फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चरल लेवल, यानी प्रबंध वक्रता। ब्यूटी थ्रू ओवरऑल स्ट्रक्चर, मतलब ये सबसे बड़ा लेवल है। यहाँ पोइट्री सिर्फ वर्ड्स भी नहीं होती, पूरी पोएम या स्टोरी का स्ट्रक्चर ही आर्टिस्टिक होता है। इसमें देखा जाता है कि बिगिनिंग कैसे हुई, मिडिल कैसे डेवलप हुआ, एंडिंग कैसे हुई, कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट कैसा है और फ्लो कैसा है। जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ है, उसकी ब्यूटी सिर्फ डायलॉग्स भी नहीं है, पूरी स्टोरी के अरेंजमेंट, सस्पेंस, क्लाइमैक्स और एंडिंग मिलकर मास्टरपीस बनाते हैं। इसी को प्रबंध वक्रता कहते हैं। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में सब ब्रिक्स अच्छी हैं, सभी ईंटें अच्छी हैं, लेकिन डिज़ाइन खराब है, तो बिल्डिंग अट्रैक्टिव नहीं लग सकती। वैसे ही पोइट्री में वर्ड्स अच्छे होने के साथ ओवरऑल डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए। लेट अस मूव टुवर्ड द मीनिंग ऑफ मेटाफर। ये चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, हर फेस इज द मून। क्या सच में मून है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये मेटाफर है। मून की क्वालिटीज जो हैं, ब्राइटनेस, ब्यूटी, पीस, फेस को ट्रांसफर हो जाती है। इसी ट्रांसफर को इमेजिनेशन कहते हैं।
और इमेजिनेशन ही पोइट्री है। कुंतका के अकॉर्डिंग मेटाफर कोई डेकोरेशन नहीं है बल्कि पोइट्री की सोल है। मॉडर्न रेलेवेंस, आज की स्टाइलिस्टिक्स में भी ये थ्योरी यूजफुल है। मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहता है कि जो लिटरेचर है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। कुंतका ने ये बात सेंचुरीज पहले ही बता दी थी। क्रिटिकल इवेल्युएशन, सो मेरिट्स हैं, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी, मॉडर्न स्टाइलिस्टिक का बेस, मेटाफर को न्यू मीनिंग दिया, पोइट्री को क्रिएटिव एक्सप्रेशन बताया। एंड द डिमेरिट्स आर, फर्स्ट इज इमोशन यानी रास को कंपेरेटिवली कम इम्पोर्टेंस दी। सेकेंड इज स्टाइलिश पर ज़्यादा फोकस किया। थर्ड वन इज हर पोएम को सिर्फ प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ वन लाइनर्स हैं एग्जाम्स के लिए। सो एक बार इसको रीड आउट कर लेना और ध्यान रखना कि सब अच्छे से करके जाओ और अच्छे से एग्जाम देकर आओ।